दोस्तों अच्छे दिन आ गए हैं, बल्कि 2014 में ही आ गए थे। नारी वंदन, मातृवंदन सब हो रहा है, लेकिन कागजों पर। क्योंकि सच ये है कि आज भी मां बनने की ख्वाहिश में औरतें जिंदगी गंवा रही हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के एक जिले में महज 1 साल के अंदर 53 प्रेग्नेंट औरतों ने जान गंवाई है। जिस देश के बड़े शहरों में सामान की डिलीवरी 5 से 10 मिनट में हो जाती है, वहां गांवों में, दूर दराज के इलाकों में प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी के लिए आज भी चारपाई पर या फिर डोले पर उठा कर ले जाना पड़ता है। इन दूर दराज के गांवों में ना तो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ना ही एम्बुलेंस पहुंच पाती है। डिलीवरी के दौरान या फिर उसके फौरन बाद होने वाली मां की मौत सिर्फ एक मेडिकल फेलियर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। हाल ही में आई NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 साल के दौरान 53 औरतों की मौत के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुद संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया है और 2 हफ्ते के अंदर इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। NHRC की रिपोर्ट में सबसे दर्दनाक बात यह है कि जान गंवाने वाली महिलाओं की एवरेज एज महज 26 साल थी। ये औरतें या तो पहली बार या फिर दूसरी बार मां बनने वाली थी। ज्यादातर मामलों में वजह रही बेसिक फैसिलिटीज का ना मिल पाना और सही वक्त पर इलाज ना होना। खासतौर पर रूरल एरियाज में हालात ज्यादा खराब हैं, जहां एम्बुलेंस और डॉक्टर वक्त पर मिल ही नहीं पाते। आखिर 21st सेंचुरी के भारत में भी इतनी मैटरनल डेथ्स क्यों हो रही हैं? इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन। गांव के इलाकों के हेल्थ सेंटर्स में ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, ना ही जरूरी दवाइयां और सुविधाएं, जिनके चलते मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। दूसरी वजह है डिलेड ट्रांसपोर्ट, यानी कई बार गांवों से जिला अस्पताल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। सड़कें खराब हैं, या ये कहिए कि सुविधा ठीक नहीं है, अलर्ट नहीं है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पाती और महिला का ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, जिससे जान नहीं बचा पाती। तीसरी बड़ी वजह है न्यूट्रिशन की कमी और एनीमिया। हमारे देश में आज भी बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक हैं, यानी खून की कमी का शिकार हैं, जिसके चलते डिलीवरी के वक्त उनकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस अगर होते हैं तो बॉडी उसको झेल नहीं पाती और ब्लड लॉस होता है, तो ऐसे में जान बचाना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसे कई प्रोग्राम्स चलाए हैं, लेकिन NHRC की ये रिपोर्ट बताती है कि इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर अब भी बहुत कमजोर है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये लॉस रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। गांव और दूर दराज के इलाकों में इमरजेंसी की जो सर्विसेज हैं, जो केयर है, उसको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हर प्रेग्नेंट औरत तक तय वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच पाए, न्यूट्रिशन ठीक से मिल पाए, सारी सर्विस, सारी फैसिलिटीज मिल पाए, ये बहुत जरूरी है। हेल्थ बजट को बढ़ाना होगा ताकि सरकारी अस्पतालों के हालात सुधर सके। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की इस बात से नापी जाती है कि वहां की महिलाएं और बच्चे कितने सुरक्षित हैं। सेफ मदरहुड हर औरत का फंडामेंटल राइट है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपके आसपास के सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कलयुगी नारी।